हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी, आप एस्पिरेंट हो मेरी तरह, तो इस वीडियो को आप पूरी देखना। मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिसमें कि मैंने 1 ईयर प्रिपरेशन की थी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जो कि है क्लैट। तो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और मैं बताऊँगा कि मैंने क्या किया और मैंने गलती कहाँ की है, जो जिससे कि आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि आप लोगों को कहाँ नहीं करना है, और मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो मैं उस एग्ज़ाम में क्लैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। लगभग 1.5 ईयर्स मुझे हो गए थे। और स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि देखो, हर एक प्रिपरेशन मोड में एक टाइम होता है कि जब हम सिर्फ कर रहे होते हैं। दूसरा फेस होता है कि जब हम सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो मैं सीरियस होकर पढ़ाई करना स्टार्ट किया था लगभग जैन से। सो द थिंग, जब मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो फिर स्टार्टिंग में मेरे स्कोर इतने भी अच्छे नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस करता गया, हर चीज़ करता गया। फिर एक स्पेस होता है 1 to 2 मंथ बिफोर ऑफ एग्ज़ाम, मेरे स्कोर जो है वो काफ़ी अप हुए थे, जो कि मतलब एक अच्छे खासे स्कोर आ रहे थे, और मुझे लग गया था ऐसा कि मेरा कोई अच्छा एनएलयू लग जाएगा फ्लैट देने के बाद। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में था, और कॉन्फिडेंस मतलब चाहिए रहता है हर एग्ज़ाम में, तो मैं था कॉन्फिडेंस में। और मैं सारे मॉक्स अच्छे से दिए, उसमें स्कोर भी ठीक ठाक आ जा रहे थे, तो एक कॉन्फिडेंस था। बट यू नो वॉट हैपन्स ऑन माई डी डे के दिन। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें हम लोगों को एक चीज़ तो पहले से ही ये करके प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप के आ सकते हैं। ये कोई मतलब लाइक ये 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, ना कि 12th के बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो इसमें कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है। तो जब मैं अपने सेंटर पर गया, मैं एकदम मैं अपने आप को काम और कंपोज कर रहा था। बट फिर पेपर आया, और पेपर देखते ही मतलब मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये आ सकता है। मैंने पहले जैसे ही मैंने ओपन किया अपना क्वेश्चन पेपर, मैंने देखा कि भाई मतलब ये क्या है। उसमें एआर आ गया था, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और वो मैं अपने सिलेबस में इतने प्रॉपरली पढ़ाई नहीं तो, और मैं देखा भाई पूरा एआर। और वो एआर मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं है। हमें जस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पेपर चाहे जैसा भी आए, हमें उसे उस जो हमें टाइम फ्रेम मिला है कंप्लीट करने को, हमें उसमें वो पूरे पेपर को अपना 100% देकर सॉल्व करना है। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए हमें हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हमें 100% प्रिपेयर रहना है that time। फिर मैं आगे बढ़ा, और फिर कुछ लीगल रीजनिंग में भी कुछ जीके टाइप क्वेश्चन थे, तो मैं उसको लेके और कंफ्यूज हो गया। फिर मैं जब इंग्लिश सॉल्व करने बैठा, मैं 2 सेक्शंस तो मतलब ऐसे छोड़ के मैं इंग्लिश में सोचा मैं इंग्लिश स्टार्ट करता हूँ। बट जब मैं इंग्लिश से स्टार्ट करने बैठा, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था पिछले, जो मैं देख चुका था ना वो सेक्शन, मेरा उसी का पैनिक चल रहा था कि अरे यार ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। तो वो पैनिक मेरे दिमाग में अभी तक था जब मैं इंग्लिश का सॉल्व कर रहा हूँ, और उसकी वजह से मेरा इंग्लिश का सेक्शन बेकार चले गया। और उसी की वजह से वो सेक्शन, जो कि जिसके लिए मैं पैनिक कर रहा था, वो सेक्शन तो ऑफकोर्स बेकार जाने थे, वो भी बेकार गए। और या पेपर इसकी वजह से मेरा हो गया बेकार। तो इससे आप लोगों को पता क्या चला कि डी डे के दिन पेपर देने के पहले कुछ भी पेपर आ सकता है। बट हमको एक चीज़ करनी है उस एग्ज़ाम हॉल में, अपने आप को काम एंड कंपोज रखकर उस क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली सॉल्व करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं नहीं कर पाया अपने एग्ज़ाम के दिन। एंड या तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि कोई भी क्वेश्चन देख के अरे यार ये कैसा आ गया। यू नो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप उस दो दो घंटे या फिर वो जितने भी आवर्स का एग्ज़ाम है, लाइक मैं सारे जनरलाइज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट दैट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप उसमें मॉक देते ही हो। और मॉक देते टाइम आप लोगों को पता है ध्यान क्या रखना रहता है, स्कोर ध्यान रखने से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आप मॉक दे कैसे रहे हो। क्या आपको एकदम एग्ज़ाम वाली फीलिंग आ रही है? क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि मॉक के स्कोर मैटर नहीं करते हैं। मेरे भी ठीक ठाक स्कोर आ रहे थे, बट यू नो व्हाट हैपेंस ऑन द डी डे। सो या मैटर ये करता है कि आप मॉक दे कैसे रहे हो। आप अगर पेपर आ रहा है, उस डिफ़िकल्टी या फिर उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मैनेज कैसे कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि हम एस्पिरेंट समझ नहीं पाते हैं, आई गेस। और जो इसे समझ जाता है, या दैट्स गुड। तो यही बताना चाह रहा था। बट जो मैंने प्रिपरेशन की है, अब ये नहीं है कि पूरा बेकार चलेगा। नो, वाज नॉट दैट। बेकार नहीं गया है।
मैंने उस टाइम पर डेली न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा है, तो या मेरी वोकैब बिल्ड हुई है काफ़ी अच्छी खासी, मेरा कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी इंक्रीज हुआ है, तो काफ़ी सारे चीज़ें मेरे अंदर डेवलप हुई हैं। बट क्या है कि हम उसे बहुत वो करने लगते हैं कि यार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, पेपर नहीं निकला, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी रहती है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो इसीलिए अगर कोई पेपर नहीं भी हुआ तो फिर इतना हम लोगों को इतना डिप्रेशन में जाने की या फिर इतना थिंक करने की ज़रूरत नहीं उसके बारे में, क्योंकि नहीं हुआ तो यार अब नहीं हुआ। अब बस सोचना ये है कि मैंने गलती क्या की उधर, और वो गलती मुझे बाद में नहीं करनी है। तो जो मैंने गलती की, मैंने क्या किया, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और ये मेरे मिस्टेक्स थे। और ये वीडियो ना कि सिर्फ फ्लैट एस्पिरेंट्स के लिए, ये काफ़ी जनरलाइज मैंने सारे एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है। सारे एस्पिरेंट्स मॉक देते हैं, सारे एस्पिरेंट्स के स्कोर आते हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी हो वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। तो हमें मॉक स्कोर लाने से ज़्यादा उस चीज़ को मतलब मैनेज कैसे करना, उस पेपर को देखकर हमें मैनेज कैसे करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखना मॉक देते वक्त। तो ये चीज़ आप लोग करो, और आई होप मैंने मेरे एक्सपीरियंस के बाद आप लोग ये गलती ना करो। सो या डेट्स ऑल द पर्पस ऑफ माई वीडियो। मैंने इसमें कोई भी यहाँ वहाँ के ज्ञान नहीं दिया है कि भाई आपको को फालतू का मोटिवेशन दूँ। इसमें जस्ट मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया है, और वो मेरी मिस्टेक्स बताया है जो कि आप लोग ना करो। दैट्स द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। वी विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो।